गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हल बताया था। अब हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि चित्र में यदि यह चित्र दिया हुआ है, चित्र में यदि एलएम समांतर बीसी, एलएम समांतर बीसी, ये एलएम समांतर है बीसी के और एलएन रेखा सीडी के समांतर है। ये समांतर का हम समांतर को इंडिकेट कर लें इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD, AM बटे AB, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ज्ञात क्या है। ज्ञात है त्रिभुज ABC में एलएम समांतर है CB के तथा त्रिभुज ADC में एलएन समांतर है CD के। ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले चाहे ऊपर का त्रिभुज ले लीजिए चाहे नीचे का त्रिभुज लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको जो चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ML या LM। चूंकि LM समांतर है BC के, तो इसमें जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय सभी लोगों को पता है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AM बटे AB बराबर AL बटे AC। ये भी एक अनुपात होता है, खंडशः भी अनुपात होता है, और ऊपर का खंड बटे पूरी भुजा, और ऊपर का खंड बटे पूरी भुजा। जैसे इधर लिखेंगे वैसे ही इधर भी आपको लिखना होगा। खंडशः भी अनुपात होता है और ऐसे भी अनुपात हम लिख सकते हैं। AM बटे AB, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, AM बटे AB बराबर AL बटे AC। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जो सिद्ध करना है उसमें AB चाहिए आपको, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। खंडशः न लिख करके मैंने एक खंड और पूरी भुजा, और दूसरी तरफ भी उसी प्रकार से ऊपर वाला खंड और पूरी भुजा लिया। इसको हम मान सकते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण 1, ठीक। अब हम दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में, इसमें भी चूंकि एलएन समांतर है, एलएन समांतर है CD के, इसलिए इधर भी हम उसी प्रकार से क्या ले सकते हैं, AN बटे पूरी भुजा, ऊपर का रेखाखंड बटे पूरी रेखाखंड AD बराबर AL बटे पूरा रेखाखंड क्या हो जाएगा, AC।
इसको मान लें समीकरण 2, और यहाँ पर भी लिख दे रीजन आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। ये ऐसा क्यों लिखा गया है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से उसका रीजन दिखा दें, और उसमें भी यही बात लिख देना है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड बराबर हैं। AM बटे AB बराबर AL बटे AC है, और इधर AN बटे AD बराबर AL बटे AC है, तो उनके लेफ्ट साइड बराबर होने चाहिए। फिर तो AM बटे AB इज इक्वल टू AN बटे AD। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। चित्र में D समांतर AC, D समांतर है AC के, समांतर का निशान बना दें, इंडिकेट कर दें। तो D समांतर है AC के, ठीक, तथा DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। तब हमें सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ज्ञात है D समांतर AC तथा DF समांतर AE। सिद्ध करना है BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। हल इसका चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें त्रिभुज ले लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। चाहे छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, छोटे त्रिभुज में DF समांतर है AE के, या बड़े वाले त्रिभुज में D समांतर है AC के, कोई भी त्रिभुज ले लें। तो हमने जैसे बड़ा वाला त्रिभुज हम पहले ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या आपको दिया हुआ है? D समांतर AC के दिया हुआ है, क्योंकि D समांतर AC, ये ज्ञात है आपको। तब इसमें आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से BF बटे FE आपको जैसे सिद्ध करना है, तो BF बटे FE, हाँ इसमें जो है सबसे पहले मैंने बड़ा वाला त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC लिया है। तो हमें जैसे बड़े वाले त्रिभुज का पार्ट ये इधर है, BE बटे EC, BE बटे EC आपको दिखाना है। तो आप जो है इसको ऐसे लिखेंगे कि BD बटे DA, नीचे की तरफ से लिखेंगे। जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है उसको ध्यान रखते हुए हम नीचे की तरफ से लिखेंगे BD बटे DA बराबर हो जाएगा BE बटे EC, BE बटे EC। हालांकि आप इसको DA बटे BD तो इधर भी उलट जाएगा अनुपात, EC बटे BE भी लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको सिद्ध करना है उस हिसाब से मैंने इसको लिख लिया है, और कोई बात नहीं है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट
और इसमें आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लागू हो रही है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से अब हम छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे जिसमें आपको BF और FE मिलेंगी, BF और FE। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है? ABE आपको लेना होगा। अब त्रिभुज ABE में आपको दिया हुआ है DF समांतर AE, चूंकि DF समांतर AE ये आपको ज्ञात है, इसलिए इसमें भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? BD बटे DA, इसमें भी उसी प्रकार से लिखेंगे BD बटे DA, BD बटे DA बराबर हो जाएगा, BD बटे DA बराबर हो जाएगा। इस भुजा को आपको देखना है, ये भुजा जो है किन किन खंडों में विभाजित कर रही है? BF बटे FE। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर आपको क्या मिलता है? दोनों समीकरणों के हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। क्या मिलेगा आपको? B बटे EC बराबर BF बटे FE। यही आपको सिद्ध करना था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिए गए चित्र में D समांतर OQ है, D समांतर OQ, ये D रेखा OQ के समांतर है और इधर DF समांतर OR। ये आपको ज्ञात है, तो हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR, EF समांतर QR, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें क्या ज्ञात है लिख लेते हैं। ज्ञात है D समांतर OQ तथा DF समांतर OR, ये आपको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है EF समांतर QR के सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अब चूंकि ED समांतर है OQ के, तो हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज PQO लेना पड़ेगा। तो चाहे त्रिभुज PQO ले लीजिए और इधर भी DF समांतर है OR के, तो चाहे त्रिभुज PRO पहले ले लीजिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जो हम त्रिभुज पहले लें। तो हम त्रिभुज POQ को पहले जैसे ले रहे हैं, त्रिभुज POQ में अब चूंकि ED समांतर है OQ के, ऐसा आपको ज्ञात है,
इसलिए इसमें आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लागू हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पीई बटे ई क्यू बराबर पीडी बटे डीओ। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसमें जो है आप आगे लिख सकते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब हमें त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज POR में। अब त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में आपको क्या दिया हुआ है, DF समांतर OR दिया हुआ है। चूंकि DF समांतर है OR के, ये आपको ज्ञात है, इसलिए इसमें भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगी। इसलिए PF बटे FR, PF बटे FR बराबर हो जाएगा PD बटे DO, PD बटे DO। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और इसमें भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ही लागू हो रही है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। P बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा PF बटे FR। तुलना करने पर आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, P बटे ई क्यू बराबर PF बटे FR आपको प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि EF रेखाखंड त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, ये सिद्ध हो गया है। अर्थात EF रेखाखंड त्रिभुज की PQ और PR भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से EF समांतर हो जाएगा QR के, EF समांतर हो जाएगा QR के। आगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। प्रूव्ड हो गया।